हेलो फ्रेंड्स। अब मैं एनालिसिस जो है उस केस का, जो मैंने मॉर्निंग में केस दिया था, उस केस का जो एनालिसिस है वो बताने जा रहा हूँ मैं। इस केस में पेशेंट मेरे पास वार्ड्स के लिए आया था और उसके बाद में उसने स्किन पिगमेंटेशन की बात भी की, लेकिन कहीं भी ये कोई भी ज़रूरत नहीं थी पेशेंट को इतनी सारी हिस्ट्री देने की, इतना सब कुछ बताने की कि बचपन में ये हुआ था, मैं ऐसा हूँ, अभी मुझे ये धोखा हो गया, फिर मैंने वापस ये कर दिया। ये सब क्या बताता है? ये सब ये बताता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। और अब ये एक्सक्लूसिव पेशेंट मेरे पास आया है और ये चाह क्या रहा है? ये चाह ये रहा है कि मेरी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन रहे, मैं एक्सक्लूसिव ही रहूं। अगर ये पिगमेंटेशन, ये वार्ड्स मेरे शरीर में रहेंगे तो मेरा एक्सक्लूसिव होना कम हो जाएगा। ये पेशेंट जब आया तो फिर मतलब काला चश्मा पहन के आया था और बहुत अच्छी ड्रेसिंग, एकदम ड्रेसिंग सेंस इसका बहुत शानदार, इसका उठने बैठने का तरीका जैसे कोई मतलब बहुत ही अमीर आदमी आया है मेरे पास। देखो, बात अमीर या गरीब की नहीं होती, बात होती है कि इंसान अपने सेल्फ के मेंटल स्टेट में खुद को क्या समझ रहा होता है। ये भी हो सकता है कि एक भिखारी अपने आप को बहुत वेल्दी समझे, और ये भी हो सकता है कि एक करोड़पति इंसान अपने आप को पुअर समझे। हमें इस पे नहीं देखना है कि वो मतलब किस तरह से, वो कितना अमीर है या गरीब है। अगर कोई गरीब इंसान आएगा तो हम डिल्यूजन पुअर लगाएंगे, अगर कोई अमीर इंसान आएगा तो हम डिल्यूजन वेल्दी लगाएंगे। ऐसा ना समझ के हमें ये समझना होता है कि पेशेंट अभी अपनी मेंटल स्टेट को किस तरह से परसीव कर रहा है। अच्छा, अब एक इंसान जिस तरह का परसेप्शन रखता है, जिस तरह से वो परसीव करता है, वही उसकी आवाज़ में आता है, वही उसकी प्रेजेंटेशन होती है। वो उसी तरह से सोचता है, उसी तरह से खाता है, उसी तरह से पीता है, उसी तरह से हर चीज़ का एनालाइज करता है और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीता है। जब भी कोई भी इंसान किसी एक स्पेसिफिक परसेप्शन से अपनी लाइफ को जी रहा होता है, तो उसी तरह के परसेप्शन से वो उस तरह के परसेप्शन से डिसईज्ड हो रहा होता है। और ये डिजीज़ जो है उसको पैथोलॉजिकल स्टेट के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। मतलब ये हुआ कि मैं सीधी सादी ये बात कहना चाहता हूँ कि इस पेशेंट को ये जो स्टूल की प्रॉब्लम हुई, ये जो वार्ड्स की प्रॉब्लम हुई, ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई, ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि ये एक फाल्स परसेप्शन, क्या फाल्स परसेप्शन, कि मुझे बहुत एक्सक्लूसिव होना चाहिए, मुझे बहुत एक्सक्लूसिव दिखना चाहिए। अगर मैं एक्सक्लूसिव नहीं दिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। इस सिर्फ एक ये जो मेंटल स्टेट है, इस मेंटल स्टेट को इस दो रूब्रिक्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि डिल्यूजन वेल्दी ही इज, डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, और दूसरा एक्सक्लूसिव टू, और तीसरा कंफ्यूजन विल, इसमें एक रूब्रिक है, अदर्स विल ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन। हाँ, अदर्स विल ऑब्जर्व हर कंफ्यूजन। ये जो दो रूब्रिक्स हैं, इन दो रूब्रिक्स के बीच में ड्वेल कर रहा है पेशेंट। उसको क्यों बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है? उसको स्टूल बार बार इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वो अंदर से इतना डरा हुआ है। उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें वो एक्सक्लूसिव दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा, सुबह से शाम तक उसके दिमाग में यही चलता रहता है।
उसके दिमाग में ये एक्सक्लूसिव दिख पाएगा या नहीं दिख पाएगा, ये चलता रहता है। और इसलिए वो परसेप्ट ये करता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी रियल स्टेट है, मतलब रियल स्टेट क्या है? रियल स्टेट ये है कि ही इज नॉट सो मच एक्सक्लूसिव, जिस लेवल का एक्सक्लूसिवनेस पर ये मतलब पहुंचना चाहता है उतना तो एक्सक्लूसिव नहीं है। अब ये चीज़ हम स्पेसिफिक, हमारे पास इसका कोई पैमाना नहीं है कि कितना एक्सक्लूसिव होगा तो एक्सक्लूसिव माना जाएगा और कितना गरीब होगा तो गरीब माना जाएगा। इसका कोई पैमाना नहीं है। सिर्फ हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती है कि अमीरी क्या होती है और गरीबी क्या होती है। ये हर इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है कि इस तरह की चीज़ को एक्सक्लूसिव कहते हैं, इस तरह की चीज़ को गरीबी कहते हैं। और अगर हम इस लेवल पर नहीं आ पाए तो दुनिया हमें कमज़ोर समझेगी। दुनिया ये समझेगी कि ये इंसान किसी काम का नहीं है, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मेरी वैल्यू घट जाएगी। जिस वैल्यू को बढ़ाने के लिए मैंने आज तक इतना प्रयास किया वो वैल्यू कम हो जाएगी। मुझे दुनिया को ये दिखाना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मुझ में कितनी काबिलियत है। और अगर ये काबिलियत दिखाने के बजाय दुनिया ने मेरी वीकनेस को देख लिया तो मेरे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है। इस चीज़ को समझकर मैंने इसको कैलकेरिया कार्ब 30 दिया और कैलकेरिया कार्ब 30 देने के बाद में इसने मुझे ये कहा कि सर मैं पहली बार बहुत आराम से सोया हूँ, मुझे स्टूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। अच्छा, उसके बाद उसने एक चीज़ और कही कि सर मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की है कि पहले मुझे बात बात पर गुस्सा आ रहा था, आजकल मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। और विद इन 3 मंथ्स इस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स आके कह के गए हैं कि सर आपने ऐसा क्या दे दिया, हमारी तो ज़िंदगी आपने जन्नत बना दी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा सर पहले इस आदमी ने इतना परेशान कर रखा था हमको, इतना परेशान कर रखा था कि छोटी छोटी चीज़ पर तूने खाना ऐसे नहीं बनाया, तूने ये चीज़ यहाँ क्यों रख दी, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि कितना बुरा लगता है, कोई देखता है तो कितना बेकार समझता है, तुम किसी चीज़ को ढंग से नहीं कर सकते, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो। मतलब सर गाली गलौज करना, इतना गाली गलौज करते थे, बात बात पर ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे हमको मार ही डालेंगे ये। सर अब इनका गुस्सा पहले से 70% कम हो गया है। इनकी सर आपने सिर्फ इनको ठीक नहीं किया, आपने हमारे पूरे परिवार को नया जीवन दान दे दिया। थैंक यू वेरी मच। यही ये जो है इस केस का एनालिसिस था और इस केस में मैंने कैलकेरिया कार्ब 30 दी थी, ये बता दिया मैंने आपको। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कैलकेरिया कार्ब के बहुत लेंथी 3 लेक्चर्स बनाए, कैलकेरिया कार्ब 1, फिर 2A, 2B, 3A, 3B, ये सब इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने ये कोशिश की है कि मैं उस चीज़ को, उस थीम को आप तक पहुंचा सकूं जिस थीम से आप इजीली कहीं से भी कैलकेरिया कार्ब को पकड़ सको। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये कैलकेरिया कार्ब का लेक्चर आपके क्लिनिक पे अप्लाई करने लायक होगा और आप इस केस के थ्रू वो वापस से तीनों लेक्चर्स, अगर पहले केस सुनना, उसका एनालिसिस सुनना, फिर वापस से तीनों लेक्चर सुनोगे तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।